बात करते थे इनसे अभी प्यार से करोगे तो ठीक है। सब आ गया। स्टेशन होश में आओ, डिवकॉम के बाहर की ये तस्वीरें जहां डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी डिवकॉम के ऑफिस को घेराव करने की कोशिश। एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी थी वो इनको लाना तो दूर रहा, अब ये जो लोग बसे हैं उनको उजाड़ रहे हैं। ये जो लोग रह रहे हैं, ये जब महाराजा के टाइम की जो उनके हाथों में जमीनें थी, लोगों को उनको बसाया था, जो रेफ्यूजी लोग आए थे उनको सेटल किया था, और अब ये जो पॉलिसी लाके लोगों को खत्म करने की तादाद पे है, ये बहुत गलत ऑर्डर लाए हैं। यहाँ लोग 60 साल 70 साल 50 साल 40 साल से बैठे हुए हैं, मकान डाले हुए हैं, किसी ने घर डाला हुआ, कोई कास्ट कर रहा है, तो ये ऑर्डर टोटली इलीगल है। हम कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर को वापस लेना चाहिए। बेदखल कर रही है जो इस वक्त 50 लाख आदमी अफेक्टेड हो रहा है, और सरकार ने बिना सोचे समझे, जो झूठी की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसके विरोध में आज प्रोटेस्ट है। और हम ये कहते हैं कि ये अंधा कानून, ये जो इस किस्म का कानून जो पास किया है उसको कैंसिल किया जाए। तो आने वाले समय में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किस तरह से देखती है अगर ये मसला? ऑलरेडी हमने सरकार ने ही रोशनी एक्ट लाया था गरीबों की मदद के लिए। किसी ने PIL की अपने ढंग से की, कभी अगर कोई नजायज किसी का ज्यादा, किसी ने कोई नजायज काम किया, हम कहते हैं उसके खिलाफ एक्शन हो। इस समय डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी स्टेट लाइन को लेके जो है प्रदर्शन कर रही है। डिवकॉम के बाहर की ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, तमाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पे। स्टेशन होश में आओ, स्टेशन होश में आओ, स्टेशन होश में आओ, ऑर्डर वापस करो, डिवकॉम के बाहर की ये तस्वीरें जहां डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी डिवकॉम के ऑफिस को घेराव करने की कोशिश। कहना चाहेंगे लगातार स्टेट लाइन पे ऐसे हो रहा, सर बताएं। ये जो अंधा कानून जो अभी गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने जो किया है, उसके विरोध में हमारी जो पार्टी है DAP, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का आज ये प्रोसेशन है। डिवकॉम को हम मेमोरेंडम देंगे। हम कहेंगे कि ये कानून है, जो आदमी 100 साल से जमीन पे रहता है, सरकारी जमीन है बेशक वो, लेकिन जिस वक्त जंगल थे, जिस वक्त कहीं पे बंजर जमीन थी, अब मान लो आप जैसे बुमाग का इलाका है, मान लो आप जब भी पहाड़ी इलाके जितने भी बाड़वन दक्षिण वगैरह हैं, वहाँ लोग खेतीबाड़ी करते हैं, अपना गुजारा बसर करते हैं, वहाँ उस जमीन का कोई फायदा सरकार को नहीं है। लेकिन ये जो बनी है, बसोली है, या और जो पोर्शन है जैसे बिलावर है, या और जो हमारे बुमाग है, गुलाबगढ़ है, मोर है, पुंछ राजौरी के जो हाईली एरियाज हैं, बेदखल कर रही है जो इस वक्त 50 लाख आदमी अफेक्टेड हो रहा है, और सरकार ने बिना सोचे समझे, जो झूठी की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसके विरोध में आज प्रोटेस्ट है। और हम ये कहते हैं कि ये अंधा कानून, ये जो इस किस्म का कानून जो पास किया है उसको कैंसिल किया जाए। तो आने वाले समय में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किस तरह से देखती है अगर ये मसला? ऑलरेडी हमने सरकार ने ही रोशनी एक्ट लाया था गरीबों की मदद के लिए। किसी ने PIL की अपने ढंग से की, कभी अगर कोई नजायज किसी का ज्यादा, किसी ने कोई नजायज काम किया, हम कहते हैं उसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन जो गरीबों के हक में था वो हमने ही पास किया था, आजाद साहब की गवर्नमेंट ने। जब हमारी सरकार आएगी हम दोबारा पास करेंगे। कुछ इस लोगों के, हम लोगों के हित के लिए सरकार है, लोगों के हित की बात करते हैं, लोगों को घर से बाहर नहीं जाना। देखिए, ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, DAP पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो जो गवर्नमेंट ने नया ऑर्डर लाया है उसके खिलाफ कर रही है। जब मोदी जी की सरकार आई थी, मोदी जी ने सबसे पहले स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विश्वास, वो तो एक साइड है गया। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा था 2022 और 23 में हर इंसान को छत मिलेगी। छत रहना तो दूर, देना तो दूर, जो लोग बसे थे उनको भी वो उजाड़ने की कोशिश में है। जब से 370 अबॉलिश हुआ, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था स्टेट का, वो जब से खोया तब से अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी थी वो इनको लाना तो दूर रहा, अब ये जो लोग बसे हैं उनको उजाड़ रहे हैं। ये जो लोग रह रहे हैं, ये जब महाराजा के टाइम की जो उनके हाथों में जमीनें थी, लोगों को उनको बसाया था, जो रेफ्यूजी लोग आए थे उनको सेटल किया था, और अब ये जो पॉलिसी लाके लोगों को खत्म करने की तादाद पे है, ये बहुत गलत ऑर्डर लाए हैं। गरीब लोग क्या करेंगे? और
ऑब्वियसली जी। देखिए ये एक डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये अपने दबाव से अब आने वाली अगर जिन चीजों पे इनको काम करना है वे उन चीजों पे काम नहीं कर रहे, इनफैक्ट लोगों को तबाह कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं हम लोगों पे प्रेशर डालें, आने वाले टाइम पे इलेक्शंस करवाएंगे, लोगों की वोट लेंगे, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो इनका स्लोगन था उसी के अकॉर्डिंगली चलते तो लोग इनसे पॉजिटिविटी के साथ चलते, बट ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमारे यहाँ पे ये जो ऑर्डर ये ला रहे हैं, ये पॉलिसी जो बना रहे हैं ये गलत है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए ये जो प्रदर्शन है, गवर्नमेंट ने जो एक ऑर्डर पास किया कुछ दिन पहले, जो ऑर्डर पास किया है वो है कि रोशनी के तहत जो ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड पर जो ज़मीन है, काचरा की जो ज़मीन है, यहाँ लोग 60 साल 70 साल 50 साल 40 साल से बैठे हुए हैं, मकान डाले हुए हैं, किसी ने घर डाला होगा, कोई कास्ट कर रहा है, तो ये ऑर्डर टोटली इलीगल है। हम कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर को वापस लेना चाहिए और ये ऑर्डर जो है ये एंटी पीपल है, एंटी पुअर पीपल है और इससे इस यूटी की लगभग 50 से 60 लाख पॉपुलेशन जो है अफेक्टेड हो रही है। वो कहाँ जाएंगे, वेयर कैन दे गो। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये मैटर जो था ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर इस किस्म का ऑर्डर निकालना जो है ये बिल्कुल नाजायज है एंड दिस ऑर्डर शुड बी टेकन बैक। तो आज मेमोरेंडम दिया दे रहे मेमोरेंडम अभी देंगे, हम अभी जाएंगे अंदर मेमोरेंडम देंगे, मेमोरेंडम हमारे पास है, मेमोरेंडम देंगे डिपकॉम को, कॉपी टू एलजी एंड चीफ सेक्रेटरी। तो अगर नहीं माना जाता तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी क्या करेगी? अगर नहीं माना जाएगा हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी इसी तरह से। वी विल कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर द पीपल, वी आर फॉर द पीपल, आजाद साहब इज फॉर द पीपल, हम लोगों के लिए हैं। अगर ये नहीं माना जाएगा हमारी आवाज गरीबों के साथ होगी और इस आवाज को और भी जोर से बुलंद करेंगे हम।